नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सूबे में 2 सीटों पर उपचुनाव के ऐलान के साथ ही जो सियासी तपिश है वो परवान पर पहुंच गई है। बीजेपी और कांग्रेस लगातार अपनी एक गहन रणनीति के साथ सियासी रण को फतह कर लेना चाहते हैं। लिहाजा इसी बीच एक बड़ी खबर वल्लभ नगर से निकलकर आई। यहां पर कहा जा रहा है कि जो रणधीर सिंह भिंडर जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाहते हैं वो कुछ कांग्रेसी नेताओं के संपर्क में है। तो जो कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट हैं प्रमुख रूप से प्रीति शक्तावत, वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। जाहिर तौर पर यानी सीधे तौर पर प्रत्याशियों की अदला बदली। लिहाजा इस मामलात को लेकर हमने प्रीति शक्तावत से व्यक्तिगत तौर पर बातचीत की, उनका टेलीफोनिक साक्षात्कार लिया और जानना चाहा कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। लिहाजा प्रीति शक्तावत ने द फैक्ट इंडिया से खास बातचीत में क्या कुछ कहा उसे आप भी सुनिए। हाँ मैडम, नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ मैम। कल उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है सूबे की 2 सीटों को लेकर। वल्लभ नगर काफी चर्चाओं में सीट है, क्या तैयारी है? चूंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से जो प्रमुख दावेदार है वो आपको माना जा रहा है। सर, वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र में आलाकमान जिसको भी सिंबल देंगे, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, टीम है, बूथ लेवल पे सबकी बहुत अच्छी तैयारी है और निश्चित रूप से कांग्रेस ही जीतेगी वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र। प्रीति जी, लेकिन पारिवारिक विवाद थोड़े दिन पहले चर्चाओं में आया था, आपके घर में ही आपका विरोध हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ऐन वक्त पे कहीं ना कहीं ये मसला उल्टा पड़ सकता है? मैंने आपको पिछले जब हमारी बात हुई थी तब भी बोला था कि ये टिकट की लड़ाई है। टिकट के बाद हर बार होता है, जिसको भी आलाकमान चुनते हैं कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए वल्लभ नगर से, हम सब साथ मिलकर उसे जिताते हैं। प्रीति जी, लगातार कल से चर्चाएं ये भी हैं कि जो रणधीर भिंडर हैं, जो भाजपा से टिकट पाने की चाह रखते हैं, वो अब कुछ कांग्रेसी नेताओं के संपर्क में हैं। कांग्रेस उनको भी टिकट देने पर विचार कर सकती है। ये चर्चा जयपुर में हो सकती है, मेवाड़ में तो किसी से नहीं सुनी हमने। पूरे मेवाड़ में ऐसा कोई विषय नहीं है। महाराज साहब निर्दलीय लड़ते हैं चुनाव और वो शायद निर्दलीय ही लड़ेंगे। और मैंने आपको अपने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था, मैं गुलाब सिंह जी शक्तावत की पुत्रवधू हूँ, उनका नाम खराब नहीं होने दूंगी, कांग्रेस के खिलाफ नहीं जाऊंगी। प्रीति जी, आपने कांग्रेस के खिलाफ ना जाने की बात की, लेकिन एक चर्चा ये भी है कि आप कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं के भी संपर्क में हैं। सर, मेरा पीयर जो है, मेरी मदर भारतीय जनता पार्टी से एमएलए का चुनाव लड़ चुकी है, प्रधान रह चुकी हैं, तो मैं उन सबको जानती हूँ, उनसे मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं। तो आप पारिवारिक और राजनीति को मिक्स न करें। पारिवारिक रिश्ते हैं, वो सब मेरे एक परिवार है, उनसे मैं जुड़ी भी हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी पार्टी के खिलाफ जाऊंगी। प्रीति जी, कौन से मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच में जाएंगी? क्या लगता है कि क्या गहलोत सरकार के जो अभी तक का कार्यकाल रहा उस कामकाज के आधार पे जाएंगी, या क्षेत्र में कुछ ऐसा किया गया उन कामों को लेके आप जाएंगी? सर, क्षेत्र में 2018 में जो स्वर्गीय शक्ता साहब ने शिक्षा को लेके और जल को लेके जो मुद्दे उठाए थे, उनमें से हमारे काफी मुद्दे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूर्ण हो चुके हैं और कुछ बाकी रह गए हैं। जो मेरा टारगेट है, मुझे वल्लभ नगर में और 18 पंचायतें लगती है हमारी कुराबड़ बम्बोरा में, वहाँ भी महाविद्यालय चाहिए ताकि शिक्षा का विकास हो सके। शिक्षा का विकास हो सकेगा तो हर वोटर अपना चुनाव जिसे देना है ढंग से कर पाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लिए शिक्षा है। दूसरा, मैं महिलाओं को देखती हूँ गांव में कि वो पानी लेने बाहर जाती हैं, परेशान होती है। ये चीज मैंने बहुत अंतर्मन से महसूस करी। तो मैं चाहती हूँ घर घर उनके लिए नल योजना, वो भी हमने काफी गांव कवर कर लिए। अगर हम में से जो भी कांग्रेस का जीत के आएगा, कोशिश रहेगी 2023 से पहले तक हम घर घर नल लगा दें। प्रीति जी, चूंकि सरकार कांग्रेस पार्टी की है, लिहाजा कहा जाता है कि जब उपचुनाव होते हैं तो सरकार के कामकाज का इस पे इफेक्ट पड़ता है, तो क्या लगता है कि कैसा इम्पैक्ट रहेगा और कितनी मजबूती मिलेगी चुनाव में आपको?
इम्पैक्ट तो सर यही है कि सरकार विकास करवा रही है। अभी तक शक्ता साहब के दिवंगत होने के पश्चात मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के जो मंत्रीगण है हमें पूर्ण रूप से सहयोग दे रहे हैं। हमारे यहाँ विकास हो रहा है और आगे भी हमारी जो सैंक्शंस आ चुकी उन्हें पूरा करेंगे। जो काम छोटे रह गए हैं गाँवों में उन्हें हम विधायक फंड जो मिलेगा उससे पूरा कराएंगे और निश्चित रूप से जीत भी कांग्रेस पार्टी की होगी। प्रीति जी, मेरा अंतिम प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जवाब भी उसी तरीके से देंगी। प्रीति जी, क्या आप टिकट मिलने को लेके आप कितना आश्वस्त हैं खुद को टिकट मिलने को लेके? मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं अपने वल्लभनगर कांग्रेस परिवार के लिए वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में आई हूँ। शक्तावत साहब के द्वारा जो वादे किए गए थे विधानसभा क्षेत्र में उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। आगे सब कुछ मैंने आला कमान पे छोड़ दिया है। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो सुना आपने, प्रीति सक्तावत ने साफ तौर पे कह दिया कि ये चर्चाएं जयपुर में हो सकती है लेकिन मेवाड़ में इस बात की चर्चाएं नहीं है। इसी के साथ साथ प्रीति सक्तावत ने यह भी कहा कि आला कमान टिकट को लेकर जो भी फैसला लेगा वो उनके साथ है। दोस्तों, राजस्थान की सियासी चहलकदमी पर द फैक्ट इंडिया टीम की पैनी निगाहें बनी हुई है। हर बड़ी खबर सबसे पहले मैं आपके समक्ष लेकर हाजिर होता रहूंगा। नमस्कार।